गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 के अंतर्गत अगला टॉपिक करेंगे काइंड्स ऑफ टेबल, सारिणी के प्रकार। तो बेसिकली इसमें सारिणी जो है वो तीन प्रकार की होती है, तीन भागों में बांटा गया है इसको। सबसे पहले है पर्पस ऑफ ए टेबल, अकॉर्डिंग टू पर्पस ऑफ टेबल। दूसरा है ओरिजिनलिटी ऑफ टेबल और तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल। अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ दीज बेसिस स्टैटिस्टिशियन हैव क्लासिफाइड टेबल इन फ्लो चार्ट। अब इन उद्देश्यों के आधार पर जो सांख्यिकी करता है उन्होंने टेबल को आगे भागों में बांटा गया है। ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले है इसमें अकॉर्डिंग टू पर्पस। तो अब टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पस दो प्रकार की होती है। एक होता है जनरल पर्पस, जो सामान्य पर्पस होता है, जिसमें जो रिसर्चर होते हैं वो अपनी रिसर्च करते हैं और अपने डाटा को उस टेबल में शो कर देते हैं। तो इसका कोई मेन पर्पस नहीं होता, इसको रेफरेंस टेबल भी कहा जाता है। दूसरा होता है स्पेशल टेबल, पर्पस टेबल। स्पेशल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज प्रिपेयर्ड विद सम स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। अब इसमें क्या होता है कि हमारा कोई मुख्य उद्देश्य होता है हमारे दिमाग में, उसके आधार पर हम इस टेबल को तैयार करते हैं। जनरली दीज आर स्मॉल टेबल्स limited to the problem under consideration. In these tables, data are presented in the form of result of the analysis. That is why these tables are also called summary table. इस टेबल को हम समरी टेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी डाटा प्रेजेंट किया जाता है वो उसका जो रिजल्ट होता है उसके आधार पर हम ये टेबल तैयार करते हैं। सेकंड टेबल है टेबल अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी टेबल आर ऑफ टू काइंड। वास्तविकता के आधार पर हम टेबल को दो भागों में बांटते हैं, एक है ओरिजिनल टेबल और दूसरा है डिराइव्ड टेबल। अब ओरिजिनल टेबल कौन सी होती है? ओरिजिनल टेबल इज दैट इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन व्हाट दे आर कलेक्टेड। तो ओरिजिनल में आ गया कि जैसे हमने डाटा कलेक्ट किया वैसे ही हमने इसे परफॉर्म करना है। और डिराइव्ड टेबल में क्या होता है? which data are not presented in the form or manner in which these are collected. Instead, the data are first converted into ratio or percentage of then presented. तो इसमें डिराइव्ड में क्या है कि डाटा को पहले हमने परसेंटेज वगैरह में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमने उसे प्रेजेंट करना है। थर्ड है टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, बनाने के आधार पर। इसमें है वन वे टेबल। सबसे पहले सिंपल टेबल इज दैट विच शो ओनली वन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, जिसमें किसी डाटा की एक विशेषता बताई जाए। जैसा कि ये नीचे आप टेबल 2 देख रहे हो, इसमें हमने क्या बताया हुआ है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज, अलग अलग क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये केवल एक ही विशेषता जो है वो शो कर रही है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल इज वन विच शोज मोर देन वन करेक्टरिस्टिक्स, एक से ज़्यादा विशेषताएं जो शो कर रही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स शोज दीज टेबल में बी फर्दर क्लासिफाइड। ये आगे भागों में है। पहले है डबल आर टू वे टेबल। ए टू वे टेबल इज दैट विच शो टू करेक्टरिस्टिक्स। अब टू वे टेबल में क्या है कि जो दो विशेषताएं बताए, जैसे कि आप ये एग्जांपल जो टेबल नंबर 3 है इसमें देख रहे हो कि क्लास में स्टूडेंट्स हो गए, स्टूडेंट्स में बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। तो ये दो विशेषताएं हो गई। अगली है टेरिबल टेबल। इसमें क्या है कि तीन विशेषताएं बतानी है। अब बॉयज़ में भी पहले हो गए बॉयज़ गर्ल्स हो गए, फिर बॉयज़ में भी रूरल और अर्बन कौन से हैं, इसी तरह से गर्ल्स में भी रूरल और अर्बन कौन से हैं और टोटल में रूरल और अर्बन कौन से हैं। नेक्स्ट है मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल इज दैट वन विच शो मोर देन 3 करेक्टरिस्टिक्स। अब जिसमें तीन से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स शो हों, जैसे कि पहले हो गया स्टूडेंट, स्टूडेंट्स में हो गया बॉयज़ गर्ल्स, बॉयज़ गर्ल्स में हो गया रूरल अर्बन, और आगे रूरल अर्बन में हो गया मैरिड और अनमैरिड। तो तीन से ज़्यादा विशेषताएं जो शो करती है टेबल, उसे मैनीफोल्ड टेबल कहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। चार तरह से हम टेबुलर प्रेजेंटेशन कर सकते हैं डाटा की। एक है क्वालिटेटिव, दूसरा क्वांटिटेटिव, तीसरा टेम्परल और चौथा है स्पेटल। फॉलोइंग आर द डिटेल। अब इसमें अलग अलग इसकी डिटेल के बारे में बताया गया। पहला है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन अकर व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स। गुणों के आधार पर जब हम
क्वालिटीज़ के आधार पर किसी डाटा को की विशेषताओं को आगे बांटते हैं। जैसे डाटा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में रिलेट टू रूरल अर्बन एरिया, स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर, मेल फीमेल, जॉब सीकर। जैसे ये टेबल 6 दिखा रखी है, इसमें मेल फीमेल 2 भागों में बांटा गया और आगे इसमें रूरल और अर्बन हो गया। नेक्स्ट है quantitative classification of data. Quantitative classification occur when data are classified on the basis of quantitative characteristics or phenomena. जैसे data on marks in mathematics by student of class 12th in CBSE एग्जाम। तो ये हो गए मात्रा के आधार पर। जैसे मैथमेटिक्स में मार्क्स बच्चे ने कितने कितने लिए हैं +2 में। जैसे 20 से 30 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के, 30 से 47 स्टूडेंट के। तो इस तरह से जो हम टेबल तैयार करते हैं ये होती है क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट है टेम्परल क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड टेबुलर प्रेजेंटेशन। इन टेम्परल क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइम। इसमें समय के आधार पर डाटा को बांटा जाता है। जैसे ये दे रखा है इसमें सेल ऑफ सेल फोन, ईयर्स दे रखे हैं और सेल दे रखी है। तो ये समय के आधार पर हम जब इसको बांटते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेटल क्लासिफिकेशन। इन स्पेटल क्लासिफिकेशन प्लेस लोकेशन बिकम द क्लासिफाइंग वेरिएबल। इट मे बी विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट। इसमें स्थान बताना है। जैसे हम अगर अपने देश की बात कर रहे हैं तो गांव हो गया, शहर हो गया, जिला हो गया, और या फिर अलग अलग कंट्रीज होगी। जैसे नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर, ये दे रखा है। यूएसए में कितने बच्चे पढ़ते हैं, यूके में, जापान में। तो ये हो गया जब हम कंट्रीज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट है मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसके लाभ क्या हैं? सबसे पहले सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज परहैप्स द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन. Data therefore are easily understood. Also a large volume of statistical data is presented in a very brief form. तो ये मतलब इसमें टेबुलर प्रेजेंटेशन में डाटा जो है वो बहुत ही मतलब सिंपल रूप में प्रेजेंट किया जाता है और आसानी से समझ आ जाती है। सेकंड है फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। अगर हमने कोई तुलना करनी हो तो भी हमें आसानी से इनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। इजी एनालिसिस, इट इज़ वेरी इजी टू एनालाइज द डाटा फ्रॉम टेबल. It is by organizing the data in the form of table that one find out their central tendency, dispersion, correlation. तो इसमें इजी से एनालाइज भी कर सकते हैं टेबल से, हम मीन मोड मीडियन से भी एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाईलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। जब हम टेबुलर वे से डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो ये डाटा की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको भी हाईलाइट करता है और आसानी से हमें समझ आ जाता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिकल। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज वेरी इकोनॉमिकल मोड ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन. इट सेव्स टाइम एज वेल एज स्पेस. तो इससे समय की भी बचत होती है और जगह की भी बचत होती है। तो ये थे इसकी मेरिट्स। ये चैप्टर आपका इसी के साथ ही कंप्लीट होता है। इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये आपने पढ़ लेने हैं, और जो इसके पीछे के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं ये आपने करने हैं, और कुछ इसमें प्रैक्टिकल्स भी दे रखे हैं पीछे, वो भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।